हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। एक विशाल समुंदर में एक मेंढक रहा करता था। एक दिन वह समुंदर से बाहर निकला और फुदक फुदक कर इधर उधर घूमने लगा। ये एक कुएं का मेंढक प्रेरणादायक कहानी है। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। उसने जंगल पार किया। जंगल पार करते ही उसे एक कुआं नज़र आया। वह कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया कि एक कुएं का मेंढक जो है प्रेरणादायक कहानी है। आगे चलकर देखते हैं क्या प्रेरणा मिलती है इससे। और अंदर जाकर देखा, उसे कुछ मेंढक कुएं में नज़र आए। उसने मिलने के लिए वह फ़ौरन कुएं में कूद गया कि चलो, दूर तो आ गया था कि चलो फिर कुएं में कूद जाता। तो कुएं के पानी में जाकर वह मेंढकों से मिला, क्योंकि वहाँ पे वो कुएं के मेंढक थे और ये समुद्री मेंढक था। वह उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेंढकों के सरदार ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो समुद्री मेंढक ने उत्तर दिया, मैं समुद्र से आया हूँ। कुएं में रहने वाले मेंढकों ने कभी समुद्र ही नहीं देखा था। तो वह आपस में खुसर फुसर करने लगे कि कौन सी भला का नाम है ये समुंदर। मेंढकों के सरदार को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, यह समुंदर क्या होता है? तो समुद्री मेंढक ने बताया, वह स्थान जहाँ पानी ही पानी है, मैं वहीं रहता हूँ। मतलब विशाल समुंदर वगैरह के स्थिति बताई होगी। तो घूमता हुआ यहाँ आ गया। उस मेंढक ने कहा। मेंढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा होता है समुंदर? तो समुद्री मेंढकों ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेंढकों का सरदार कुएं के 1/3 भाग तक उछल कर बोला, इतना बड़ा? नहीं। तो फिर समुद्री ने बोला ना कि नहीं, इससे भी बड़ा। समुद्री मेंढक ने जवाब दिया। तो मेंढकों का सरदार और उछला और उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर पूछा, इतना बड़ा? तो उसने बोला, नहीं, इससे भी बड़ा। समुद्री मेंढक ने बोला। तो क्या होता है कि जब हम कोई किसी को बात बताते हैं कि नहीं, या वो जल्दी विश्वास नहीं ना करते, वही है हाल इसमें। फिर मेंढकों के सरदार ने उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नाप दी और पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेंढक ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा, कहीं बड़ा, जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। ना मेंढक का सरदार और ना उसके समूह के मेंढक कभी कुएं से बाहर निकले थे, तो उनको पता ही नहीं था कि समुद्र की ये चीज़ का नाम है। तो कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें समुद्री मेंढक की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तो मेंढक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा। तो समूह में से एक मेंढक बोला कि जो ग्रुप था मेंढकों का, उनमें से एक मेंढक बोला कि सरदार ये झूठ बोल रहा है। हमारे कुएं से विशाल जगह कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेंढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहाँ से भगाइए। तो जब हम कोई किसी चीज़ बताते हैं, कुछ नया करते हैं, तो दुनिया पहले स्वीकार करती ही नहीं है। उसकी देखा देखी समूह के अन्य मेंढक भी चिल्लाने लगे, इस मेंढक को यहाँ से निकालिए, इस मेंढक को यहाँ से भगाइए। तो फिर क्या होता है कि जो मेंढकों का सरदार होता है, वो भी आखिर उन लोगों की बात उसको सही लगती है, उनकी बात मान लेता है। तो उसने आदेश दिया कि इस झूठे दगाबाज मेंढक को यहाँ से भगा दिया जाए। किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया कि जब आप कुएं के तक की सीमित हो तो आगे बढ़ के क्या करोगे। सब ने मिलकर समुद्री मेंढक को इससे बाहर निकाल दिया। तो क्या सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। जिस चीज़ को हमने कभी ना देखा हो, कभी ना सुना हो, नई चीज़ हो, तो उसको हम स्वीकार भी नहीं करते। ये हम सब में है। जो काम जीवन में कभी ना किया हो तो उस पर सफल होने पाने का विश्वास होना मुश्किल है। यदि हमें संकुचित बुद्धि से सोचा तो कुएं में ही रह जाएंगे। हमें थोड़ा विशाल सोचना, अच्छा सोचना पड़ता है। आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ कदम से कदम देखो मिला के चलना पड़ता है, अर्थात जीवन के संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। जीवन में प्रगति यानी कि तरक्की करना है तो सबसे पहले अपनी सोच का विस्तारित करना होगा। जैसे कि हर कहानी का सार यही होता है। तो सारी बातों के बारे में विस्तार पर जानकर निर्णय लेना होगा और जीवन के असीमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा। कि जल्दी ये भी नहीं है कि किसी पे विश्वास किया जाए, लेकिन अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि
कुछ बातें गलत भी होती हैं, उसमें कुछ सच भी छुपा होता है, तब भी हम उस दिशा में कार्य कर पाएंगे और सफलता के नए आसमान को छू पाएंगे। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये सीख मुझे अच्छी लगी है कि कुछ नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक और कहानी शेयर करूँगी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास में से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान हो गया। ये भी एक प्रेरक कहानी है हाथी और रस्सी की। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर बस रखा गया है। तो उसने सोच रखा था कि हाथियों को बस बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता होगा, तो इन्होंने तो बस छोटा सा ही रस्सी से बांध दी है या फिर जंजीरों से बांध कर। लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्ट था। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, कई उतलपात मचा दी, हाथी है। तो क्या महावत जवाब देता है, वो भी कहता है उनके सामने के पैर को, ये तो इस रस्सी को तो बड़ी आराम से तोड़ सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे। मतलब इतना हल्का सा, उसको सिर्फ रस्सी जंजीरों से बांधते हैं ना रस्सी को। तो महावत ने बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब ये छोटे थे तो इनसे हुई नहीं होगी कोशिश, कहते हैं इनसे हुई, ये सफल नहीं हुए। लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वह रस्सी तोड़ नहीं पाए और उन्होंने यह मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वह उसे कभी भी तोड़ नहीं सकते। मतलब एक बार हार मान लेते हैं तो बैठ गए बस। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। अगर हम एक काम नहीं सफल होता तो उसको दूसरी बार करना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। तो दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। एक बार कुछ सफल नहीं हुआ, वैसे तो कोई इंसान होगा जो आलसी होगा, वैसे हर कोई 2-2 3 4 बार कोशिश करता है। जीवन के किसी काम में प्राप्त होती सफलता को मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद हमें लगता है कि ये एक बार असफल हो गए, अब हमसे ये काम दोबारा नहीं होगा, तो उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम भी प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि इंसान हमेशा पहले नकारात्मक सोचता है। आवश्यकता क्या है कि इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की। पहले कोई भी बात होती है, हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, उन कमियों का पहचान कर दूर करने की जो हमारी सफलता का कारण बने। नकारात्मक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि भगवान से हर चीज़ मांगो लेकिन बुद्धि ज़रूर मांगो, कुछ मांगो ना मांगो। नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी ना छोड़े। व्यक्ति प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। नई चीज़ों को, अपनी सोच को, ये 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। बाय बाय। गुड मॉर्निंग।